अस्सलाम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम लोग सिलेवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन सिंपल डिस्कशन है कि ग्रेस एनाटॉमी ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड में जो पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड की ग्रॉस एनाटॉमी जो है वो डिटेल से मैंने डिस्कस कर ली है। अब एक सिंपल ओवरव्यू देती हूँ सिलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। बेसिकली सिलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ओरल कैविटी में, ठीक है। अब इसके दो ग्रुप्स होते हैं सिलेवरी ग्लैंड्स के। दो ग्रुप्स कैसे होते हैं, या तो ये सिलेवरी ग्लैंड्स जो कि आउटसाइड द ओरल कैविटी होंगे, या फिर ये इनसाइड द ओरल कैविटी होंगे। जो आउटसाइड द ओरल कैविटी होंगे वो हमारे पास मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स है, और जो इनसाइड होंगे वो हमारे पास माइनर सिलेवरी ग्लैंड है। जो मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स है बेसिकली वो हमारे पास डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशंस ड्रेन करते हैं ओरल कैविटी में। और जो हमारे पास माइनर होते हैं हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड, जिसमें हमारे पास वो होते हैं म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ द माउथ के दरमियान में पाए जाते हैं, और वो सिंपली अपनी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्ट अब माउथ में जो है उन्हें सिक्रीशंस को पास करते हैं, ड्रेन करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास मेजर ग्लैंड है वो मिक्स भी सिक्रीशन देते हैं, लाइक उनमें से जैसे सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया और सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, उनकी मिक्स सिक्रीशन होती है, लेकिन पैरोटिड की प्योरली सीरस सिक्रीशन होती है। लेकिन हमारे पास जो हमारे पास माइनर स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं वो मेनली म्यूकस इन नेचर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पे बात कर लें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द मेम्ब्रेन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मेम्ब्रेन ग्लैंड्स में भी इन्हें डिवाइड किया जाता है। एक्सोक्राइन जो कि आउटसाइड द मेम्ब्रेन होते हैं, और एंडोक्राइन जो कि इनसाइड द मेम्ब्रेन विद इन द मेम्ब्रेन्स होते हैं। सो एंडोक्राइन जो होते हैं वो डायरेक्ट अपनी ब्लड के अंदर सिक्रीशंस पास करते हैं, लेकिन जो एक्सोक्राइन होते हैं वो डक्ट के थ्रू पास करते हैं। अब क्लासिफिकेशंस की बात करूँ तो सिलेवरी ग्लैंड की क्लासिफिकेशन दो तरीके से होती है। एक तो ग्लैंड्स के सिक्रीशंस के तौर पर होती है, दूसरी होती है मेजर और माइनर में। मेजर में हमारे पास पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल आ जाएंगे, और माइनर में हमारे पास ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं विद इन द कैविटी, ठीक है। इसमें हमारे पास बकल ग्लैंड, पैलेट ग्लैंड, लेबियल ग्लैंड, लिंगुअल सीरस ग्लैंड, लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इस दूसरी क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन कौन सी सिक्रीशन ये पास करते हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू सिक्रीशन, सीरस ग्लैंड्स में हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड आ जाते हैं, ठीक है, और लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि माइनर ग्लैंड है। और म्यूकस सिक्रीशन में हमारे पास लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड हो गया, बक्कल ग्लैंड हो गया एंड पैलेट ग्लैंड हो गया। पैलेट, बक्कल और लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड हो गया। ये हमारे पास किस में आ गए, ये हमारे पास कौन सी सिक्रीशन देंगे, ये मेनली हमारे पास कौन सी म्यूकस सिक्रीशन देंगे। अच्छा, अब मिक्स में हमारे पास कौन से आ गए, मैक्सिलरी ग्लैंड या फिर मैंडिबुलर ग्लैंड या सब लिंगुअल ग्लैंड और लेबियल ग्लैंड, ये हमारे पास मिक्स सिक्रीशन देंगे। इनमें सीरस और म्यूकस दोनों सिक्रीशन होंगे। सो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये इसकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद ही बकल ग्लैंड और पैलेट ग्लैंड तो हमें म्यूकस दे रहा है, लिंगुअल सीरस ग्लैंड सीरस दे रहा है, लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड हमें म्यूकस दे रहा है, और इसमें से हमारे पास लेबियल ग्लैंड वो हमें मिक्स दे रहा है, ठीक है। और हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड या फिर जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये हमें कौन सी देते हैं, ये हमें जो है वो मिक्स सिक्रीशन देते हैं, और पैरोटिड हमें मेनली सीरस देता है। उसके बाद हम लोगों ने पैरोटिड ग्लैंड को डिस्कस किया था कि पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है। पैरोटिड ग्लैंड आउटसाइड द माउथ पाया जाता है, हमें आउटसाइड द बकल कैविटी है, ठीक है। अगर हम इसके पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो स्टेनोकैर्डियोमैस्टोइड मसल होता है। इसके सुपीरियरली हमें जो है वो एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस और दी ज़ैगोमैटिक आर्च मिडली है, और एंटीरियरली इसके जो है रेमस ऑफ द मैंडिबल होता है, ठीक है, और फ्लोर ऑफ द माउथ इसके जो है वो इन्फीरियरली होता है। अब हमारे पास ये इसकी पैरोटिड ग्लैंड है, और ये अपनी सिक्रीशन पैरोटिड डक्ट के थ्रू देता है। अब उसके बाद जो हम डिस्कशन कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। मॉर्फोलॉजी ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड में क्या था कि मॉर्फोलॉजिकली इसके साथ क्लोज रिलेशन होता है फेशियल नर्व और उसके ब्रांचेस के साथ, रेट्रोमेंडिबुलर वेन के साथ, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस के साथ। पैरोटिड डक्ट को हम लोग स्टीडेंट डक्ट भी कह रहे थे। ये बक्सीनेटर मसल्स को पेयर्स करता है, और पेयर्स करते हुए सेकेंड अपर मोलर टूथ के ऊपर से जाता हुआ अपनी सिक्रीशन ओरल कैविटी में पास करता है, ठीक है। और एक्सटर्नली ये पास कहाँ से होता है, एंटीरियरली पास होता है एक्सटर्नल मेस्टर मसल्स के साथ। अच्छा, उसके बाद कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड हम लोग कर लिया था कि इस पैरोटिड ग्लैंड को जो है वो कवरिंग कौन प्रोवाइड करता है, एक कैप्सूल उसके अराउंड बनाता है, जो कि डीप सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर उसके अराउंड जो है कैप्सूल बनाती है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया। नर्व सप्लाई में हमने डिस्कस किया कि इसे आर्टेरियल सप्लाई जो होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी देती है, वेनस जो होती है वो इसे एक्सटर्नल जुगुलर वेन देती है,
लिम्फ नोड्स में हमारे पास पैरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं। नर्व सप्लाई में जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो सेक्रेटरी मोटर होती है जो कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स के थ्रू जाती है। सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड जो प्लक्सस होता है वो उसे सिंपैथेटिक देता है। और सेंसरी जो होता है वो ऑरिकोटेम्पोरल नर्व देती है जो कि ब्रांच होती है ट्राइजेमिनल नर्व के। सो ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड था। पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देख लिया है कि पैरोटिड ग्लैंड आउटसाइड दी हमारे पास बकल कैविटी होता है, कान के बिल्कुल साथ में इन फ्रंट ऑफ द एयर हमें पाया जाता है। सो उसके रिलेशन हम लोगों ने कर लिया। और इसका पैरोटिड डक्ट जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसका नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। देन हम बात करते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में भी पूरी एक वीडियो आ चुकी है, लेकिन अगर उसको शॉर्ट व्यू में देख लें तो ये मिक्स सिक्रीशन देता है, मेनली सीरस होता है। एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, नेक के हमारे पास पोस्टीरियर और एंटीरियर ट्रायंगल होता है, और एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर भी 4 मेन ट्रायंगल्स होते हैं। सो उसके अंदर जो ट्रायंगल होता है वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। 2 पार्ट होते हैं इसके, सुपरफिशियल डीप लेयर जो होती है, इसका कैप्सूल जो है वो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया से बनता है, वॉलनट साइज का होता है और क्लोजली रिलेटेड टू फ्लोर होता है। सब मैंडिबुलर डक्ट की बात करें तो सब मैंडिबुलर डक्ट जो होती है वो हमारे पास जो होती है वो इसकी जो डक्ट होती है इसे वॉर्टन्स डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका क्लोजली रिलेशन होता है लिंगुअल नर्व के साथ, और ओपन होती है फ्लोर ऑफ द माउथ में एट द सबमिड ऑफ द सबलिंगुअल पेपिलर। और फ्रेनुलम ऑफ द टंग, फ्रेनुलम ऑफ द टंग के साथ ही ये जाके ओपन हो जाती है माउथ के अंदर। इसकी नर्व सप्लाई की हम लोगों ने बात की थी। आर्टेरियल सप्लाई कौन सी, फेशियल आर्टरी देती है। वीनस ड्रेनेज से फेशियल कॉमन फेशियल वेन और दी लिंगुअल वेन देती है। लिम्फ ड्रेनेज जिसमें सब मैनिबल लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई इसकी याद की क्या, फेशियल आर्टरी है। पैरोटिड की क्या थी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसकी हमारे पास फेशियल आर्टरी है। वीनस ड्रेनेज इसकी कॉमन फेशियल और दी लिंगुअल वेन है। और उसकी हमारे पास अगर हम लोग उसकी जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है उसकी अगर हम लोग वीनस ड्रेनेज बताएं तो वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन दे रही थी। इसकी नर्व सप्लाई में कॉर्डेड टिम्पैनी आ जाएंगी और ऑटोनॉमिक गैंग्लियंस हो जाएंगे। सब मैनिबुलर के ऑटोनॉमिक गैंग्लियन जिनमें हमारे पास लिंगर नर्व के थ्रू जो पास करेंगे, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, वेजोमोटर सिम्पैथेटिक फाइबर्स एंड सिक्रेटरी सोमैटिक फाइबर्स भी होंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो है सबलिंगुअल ग्लैंड को किया था। सबलिंगुअल ग्लैंड सीरस देता है मेनली, वैसे तो मिक्स सिक्रेशन होती है लेकिन मेनली सीरस होता है। एलमंड शेप होता है, 3 to 4 ग्राम्स का वेट होता है। डक ओपन होती है, सबमिड ऑफ दी सब मैनिबुलर ग्लैंड पे इसकी डक ओपन होती है। आर्टरियल सप्लाई इसको लिंगुअल देगी हमारे पास, लिंगुअल एंड दी सबमेंटल आर्टरीज, सबमेंटल एंड लिंगुअल आर्टरीज देंगी। वीनस ड्रेनेज वही उसकी सबमेंटल वेन और सब लिंगुअल वेन, लिंगुअल जो हमारे पास इसे वीनस देंगी। वीनस ड्रेनेज इसे कौन सी देंगी, सब लिंगुअल वेन देगी, और कौन सी देगी, लिंगुअल वेन देगी उसकी, ठीक है। और उसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज सब मैन्युअल लिम्फ नोड्स के थ्रू होगी। नर्व सप्लाई भी इसकी सेम होगी जैसे सब मैनिबुलर की होती थी। ऑटोनॉमिक गैंग्लियंस होते थे जो लिंगुअल नर्व के थ्रू जो पास करते थे, इसमें सिक्रेटरी मोटर, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स एंड सेंसरी फाइबर्स और कॉर्डा टिम्पैनी होता था, ठीक है। उसके बाद माइनर सेलेवरी ग्लैंड्स में क्या था ये पढ़ लेते हैं। दीज नॉन कैप्सुलेटेड ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ओरल म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। सेलेवरी इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल ग्रोव ऑफ द सेक्रेटरी यूनिट्स एंड इज कनेक्टेड टू द ओवल कैविटी बाय अ शॉर्ट डक्ट विथ लिटिल मॉडिफिकेशन। एग्जिस्ट माइनर salivary glands. The small serous glands present in the posterior region of the tongue, von Ebner's glands, are the only exception. Digestive tract lymphocytes aggregate are commonly observed within the minor salivary glands associated with IgA secretions. So IgA जो secretions होती है हमारे पास अच्छा यहाँ पे जो है वो वॉन एबनर्स ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल सीरियस ग्लैंड्स होता है जो प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर रीजन ऑफ द टंग। पोस्टीरियर रीजन ऑफ द टंग में हमारे पास वॉन एबनर्स ग्लैंड्स पाया जाता है, ठीक है। आर दी ओनली एक्सेप्शन डाइजेस्ट ट्रैक्ट में ये हमारे पास ओनली एक्सेप्शन होती है कि वॉन एबनर्स जो ग्लैंड है वो हमारे पास टंग के पोस्टीरियर रीजन में पाया जाता है और मेनली ये सीरस सिक्रेशन होती है, ठीक है। वरना तो जो भी माइनर होते हैं वो सारे हमारे पास म्यूकस सिक्रेशन देते हैं, लेकिन जो हमारे पास वॉन एबनर्स ग्लैंड है जो कि टंग के पीछे पाया जाता है पोस्टीरियर टंग में, वो हमारे पास कौन सी देता है, सीरस सिक्रेशन देता है, ठीक है। इसके अंदर IgA सिक्रीशन हमारे पास होती है, ठीक है। माइनर सेक्रेटरी ग्लैंड में वो IgA सिक्रीशन के साथ बेसिकली होता है। अच्छा, ये नॉन कैप्सुलेटेड ग्लैंड्स होते हैं जो कि सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा ऑफ ओरल कैविटी में होते हैं। ये प्रोड्यूस बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ द सेक्रेटरी यूनिट्स एंड इज कनेक्टेड टू ओरल कैविटी बाय शॉर्ट डक्ट्स के थ्रू ये ओरल कैविटी में जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो वेरिएशन एग्जिस्ट। माइनर ग्लैंड्स होते हैं यूजुअली म्यूकस होते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो वॉन एबनर्स हमारे पास जो ग्लैंड होता है वो हमारे पास सीरस ग्लैंड होता है जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टंग में पाया जाता है।
लिम्फोसाइट्स एग्रीगेशन कॉमनली ऑब्जर्व होती है माइनर सेल्युलर ग्लैंड्स में, वो IgA सिक्रीशन होती है, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोलॉजी ऑफ कैप्सूल की बात करें, जो कैप्सूल में ऐसे कवर कर रहा था हमारे पास, दिस सिक्रीटरी एंड पेयर्स प्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ सिक्रीटरी सेल्स, सीरस एंड म्यूकस आर as well as non-secretory myoepithelium cells. This secretory portion is followed by a duct system to component modify and conduct the saliva of the oral cavity. बेसिकली हमारे पास एक कैप्सूल होता है, एसिनाई होते हैं, उन एसिनाई के अंदर हमारे पास जो है वो म्यूकस और सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जो कि म्यूकस और सेक्रेटरी जो है वो सेलिब्रा सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और उनके थ्रू ये सारी सिक्रीशन जो है हमारे माउथ में जाती है। सो ये एक डक्टस सिस्टम होता है। वो डक्टस सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है, सीरस सिक्रेटरी ग्लैंड एंड मिक्स टाइप ऑफ द ग्लैंड। सीरस सिक्रेटरी ग्लैंड में क्या होता है, एक सिक्रेटरी डक्ट होती है, ये एसिनाई होते हैं, ठीक है। इनमें से डक्ट्स निकलती हैं, लेमिना निकलते हैं, वो इंटरकैरेटेड डक्ट्स बनाते हैं, फिर इंटरकैरेटेड जो है इंट्रालोबार बनाते हैं, फिर वो इंटरलोबार बनाते हैं, फिर स्टेट डक्ट एंड एक्सक्रीटरी डक्ट बन जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारे पास एसिनाई है, एसिनाई के अंदर ये हमारे पास म्यूकस सेल्स हैं, ये सीरस सेल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास म्यूकस सेल्स हैं, सीरस सेल्स के एसिनाई बने हुए हैं, ठीक है। अगर म्यूकस सिक्रेशन वाला होगा तो उसके अंदर ये सेल्स होंगे, और अगर सीरस वाला होगा तो उसके अंदर ये, मिक्स वाले में दोनों होते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर हमारे पास इंटरकैलेटेड डक्ट निकलती है, वो इंटरकैलेटेड डक्ट मिलके आपस में इंट्रालोबार डक्ट बनाती हैं, फिर वो इंट्रालोबुलर डक्ट मिलके हमारे पास इंटरलोबुलर डक्ट बनाती हैं, और फिर ये मेन डक्ट के थ्रू, एक्सट्रा डक्ट के थ्रू हमारे पास सिक्रीशन पास हो जाती है। तो ये यहाँ पे वही आपको वही डक्टर सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पे भी मिक्स वाले में भी वही डक्टर सिस्टम है, ठीक है। मिक्स वाले में अगर मैं डक्टर सिस्टम की बात करूँ तो इसमें भी यही है, ये एसिनाई बने हुए हमारे पास, ये इंटरकैलेटेड बनाएंगे, फिर इंटरकैलेटेड जो है इंटरलोबार, फिर इंट्रालोबार से फिर इंटरलोबुलर बनाएंगे, और फिर वो एक्सक्रीटरी डक्ट के थ्रू ये जो है वो पास हो जाएंगे। सो ये हमारे पास सेरेब्रल ग्लैंड की टोटल हमारे पास जो है ग्रॉस एनाटॉमी थी। आई होप अब ये लेक्चर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। आप जहाँ से भी आप पढ़ेंगे आपके लिए जो है सेरेब्रल ग्लैंड्स पढ़ना आसान हो जाएगा। टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस।